आप चाहते हैं कि देश के अंदर एक मुख्यमंत्री सब काम कर दें, लेकिन परिवार के अंदर आप दो भाई एक साथ तो बैठते नहीं हैं, आप दो बहनें आप बैठते नहीं हैं, चाचा भतीजा बैठते नहीं हैं, तो सरकार को दोष देते, सरकार क्या करेगी? आप अपनी संपत्ति का बंटवारा आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए। अगर 2 डिसमिल या 5 डिसमिल या 5 कट्ठा कोई कम लेता है या बेसी लेता है तो आपके परिवार के सदस्य ही लेते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके अपने संपत्ति का और अपने परिवार का जमीन और जोरू का रक्षा आपको खुद करना हो। बिहार सरकार के द्वारा कल से यानी जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के जो भी लोग हैं यानी जो लोग कोर्ट कचहरी का लगातार चक्कर लगा रहे हैं, कई जो है जमीन माफिया जो उनको परेशान करने में लगे हैं, उनसे अब राहत मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी, जिस तरीके से आप लोगों की सरकार एनडीए सरकार ने जमीन का सर्वे कराने का काम शुरू कर दिया है कल से, कितनी राहत मिलेगी आपको? कैसा लग रहा है? आप मंत्री के रूप में काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये विशेष सर्वे बहुत जल्दी पहले हो जाना चाहिए था। काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। अब ये प्रक्रिया पहले हम लोगों ने लागू किया था, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण कर्मचारी नए बहाल हुए हैं। तो निश्चित तौर पे कर्मचारी, अमीन, कानूनगो, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी सब हर ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ कैंप लगा करके और लोगों में जागरूकता फैला करके सर्वे का काम होगा, नापी का काम होगा, सेटलमेंट होगा। सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप करके देंगे कि हमारे पिताजी के नाम पर कितना है, मेरे नाम पर कितना है, उस ज़मीन को कैसे आगे फिर ट्रांसफ़र करना है। तो सारी प्रॉपर्टियों को ब्यौरा देना है। जिनके पास सबूत है, जिनके पास ज़मीन है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी योजना है कि आप अपने बच्चे को, अपने आने वाले पीढ़ी को खतियानधारी आज भी बना सकते हैं। तो उनके नाम पर अगर खतियान, जो बच्चे हमारे 15 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे, उनके नाम पर खतियान बनता है तो 50 साल तक कोई लिटिगेशन नहीं है। उसमें से सब रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा, हार्ड कॉपी बन जाएगा, सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी आज भी होगी जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, जो लोग दूसरे का ज़मीन जोत रहे हैं, जो लोग ज़मीन जोत रहे हैं, ज़मीन लिखाए नहीं है, जो लोग दादा परदादा के नाम पर ज़मीन रखे हुए चाहेंगे मेरे नाम पर हो जाए, तो उसके लिए उनको आपसी सहमति से बंटवारा करके कोर्ट के द्वारा हो, अंचल के द्वारा हो, अपने आपस में सहमति से हो, बंटवारा करके लिखित देने से, बंटवारा करने से सारे ज़मीन के टुकड़े अपने अपने छोटे भाई बेटों भतीजों के नाम पर चला जाएगा। तो ये आने वाला समय में बिहार के अंदर जो केसेस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं, ज़मीन का अपहरण हो रहा है, बहुत सारे इसमें लोग, हर तरह के लोग, चाहे वो इस राज्य के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जिस सेक्टर में हो, सारे लोगों का दिमाग और पैसा अब ज़मीन में चला गया है। और आपस में दो लोग मजबूती से लड़ते हैं और उस भोले भाले किसान का, गरीब का, जो जिसके शिक्षा का अभाव है, घर में कोई मजबूत परिवार का सदस्य नहीं है, वैसे लोगों को ज़मीन को हड़पने के लिए बाहरी लैंड क्रिमिनल, ज़मीन का क्रिमिनल कह सकते हैं, उसमें अच्छे चेहरे के लोग भी रहते हैं, बदनाम चेहरे भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहते हैं, सब लोग मिल करके उसको कहीं ना कहीं सिंडिकेट बना करके लूटने का काम करते हैं। तो क्योंकि ज़मीन का कीमत, क्योंकि बिहार के अंदर विकास हुआ है, विकास होने के बाद ज़मीन का दाम बढ़ा है, ज़मीन का दाम बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पैसा कमाने का एक अड्डा ज़मीन माफिया के द्वारा हो गया है। सर, जिस तरीके से आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि आनन फानन में ये लाया गया है, ज़मीनी सर्वे कराया गया, डॉक्यूमेंट को लेकर के कन्फ्यूजन बना हुआ है, लोगों को बताना चाहिए डॉक्यूमेंट के बारे में। आरजेडी वाले वो बेवजह फालतू की बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी, इन्होंने तो कुछ किया नहीं और उल्टे सर्वे को रोक दिया। आज उस समय सर्वे हो गया रहता, चकबंदी हो गया, सबको रोकने वाला कौन है? यही है। और दूसरा नंबर कि ये तमाम लोग जो परेशान हैं ना, ये वैसे गुर्गे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति, बेनामी संपत्ति अर्जित करके रखा है, फिर नए तरीके से उसको दोबारा खतियान उसी व्यक्ति के नाम से मिल जाएगा जिसके नाम से आपने किसी नौकर के नाम पर, किसी चाकर के नाम पर, किसी कर्मचारी के नाम पर, किसी रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल के नाम पर ज़मीन बना के जो रखे हुए हैं। अब जो सर्वे होगा तो वो ज़मीन फिर उजागर होगा और उनके नौकर के बेटे को पता चल जाएगा कि ये ज़मीन हमारी है। वो ज़मींदार पीछे हो जाएगा, वो नौकर का बेटा आज ज़मीन का मालिक हो जाएगा। वैसे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। सर, सर्वे तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट कचहरी में अभी जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर के क्या है जी? लगातार लोग चक्कर लगा रहे हैं, 20 साल चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत लचीला कानून है। भारत का संविधान जो है ना, बहुत लचीला है और लचीला होने के कारण इसका सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। तो आजकल अच्छे चीज़ों को कम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं,
दुर्गंध ज़्यादा फैलता है, गंध कम फैलता है। बात सही है ना? तो निश्चित तौर पे कोर्ट के सहारे जो बेईमान लोग हैं जाके मामला को फंसा देते हैं और सुनवाई होती है, टाइटल में लंबा समय लगता है। तो इसीलिए सरकार बीच का रास्ता निकाल करके बहुत सारा चीज़ बनाया है, लेकिन जनता ही खुद नहीं चाहती है। आप चाहते हैं कि देश के अंदर एक मुख्यमंत्री सब काम कर दें, लेकिन परिवार के अंदर आप दो भाई एक साथ तो बैठते नहीं हैं, आप दो बहनें आप बैठते नहीं हैं, चाचा भतीजा बैठते नहीं हैं, तो सरकार को दोष देते। सरकार क्या करेगी? अधिकारी क्या करेंगे? आपको अपना फैसला खुद करना चाहिए, क्योंकि ये संकल्प लीजिए कि हमारा झगड़ा कोई नहीं फरियाएगा, हमारा झगड़ा हम परिवार के सदस्य बैठ के फरियाएंगे। कोर्ट में जाने की क्या आवश्यकता है? थाने में जाने की क्या आवश्यकता है? कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, थाने में जो लोग बैठे हैं, क्या वो ऊपर से लॉन्च करके प्रभु श्री राम और प्रभु शिव भगवान आते हैं फरियाने के लिए? कि मनुष्य ही तो फरियाते हैं। तो आप मनुष्य नहीं है क्या? आपको बुद्धि भगवान ने नहीं दिया, विवेक नहीं दिया आपको? आप अपनी संपत्ति का बंटवारा आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए। अगर 2 डिसमिल या 5 डिसमिल या 5 कट्ठा कोई कम लेता है या बेसी लेता है तो आपके परिवार के सदस्य ही लेते हैं। घी कहाँ गिरा? दाल में जाएगा तो पेट में ही। तो आप इतना क्यों बेईमानी पर उतरे हुए हैं? दूसरे को बेईमान क्यों कहते हैं? कोर्ट को परेशानी क्यों बता रहे हैं? आप गलत हैं, आपका परिवार गलत है, आपके बच्चे गलत हैं। ये डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ। इससे ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है, कई जगह ऐसे भूमि माफिया है जो लोगों को परेशान किए हुए हैं, न्यायालय तक वो लोग परेशान हो जाते हैं, कई पीढ़ी परेशान। अलग चीज़ है वो, जो क्या होगा? खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं होगा। जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट क्लियर होने के बाद किसी के डिग्री जब मिलेगा तो उसके नाम पे जाएगा। अभी जो चीज़ फ्रेश है, लोग फ्रेश कराना चाहते हैं, तो वैसे लोगों से आगाह करना चाह रही सरकार कि आप अपना ज़मीन का कागज़ खोज लीजिए, जमाबंदी कायम करा लीजिए, नए तरीके से सर्वे करा लीजिए। जहाँ लिटिगेशन है, कोर्ट का जिसका डिग्री आएगा उसके नाम पर जाएगा। ज़मीन को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, भू माफिया जो है कब्जा करने लगते हैं, उनके नाम से ज़मीन नहीं, इस पर भी अब रोक लगेगा आपको लग रहा है? किसी चीज़ पर रोक नहीं लगेगा। आप बार बार उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ज़मीन के जो लोग फालतू बात पूछ रहे हैं। कहने का मतलब ज़मीन आपका है, रखवाली आपको करना होगा, बंटवारा आपको करना होगा। आप नहीं समझिएगा तो आपका धन दूसरा लूट के खाएगा। चोरी बंद होने वाला नहीं है, डकैती बंद होने वाला नहीं है। क्यों थाना पुलिस क्यों बना? कोर्ट क्यों बना? इसके लिए बना है ना। तो निश्चित तौर पे आपके अपने संपत्ति का और अपने परिवार का, जमीन और जोरू का रक्षा आपको खुद करना होगा। तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व राजस्व मंत्री हैं रामसूरत राय ने साफ साफ कह दिया कि ये जो सर्वे कराया जाए जनता के हित में है, और जो भी जनता परेशान है, यूँ कहे कि जो लोग जो अपनी ज़मीन के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट है तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका ज़मीन उन्हीं के पास रहेगा। और कुछ लोग हैं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा कि वो लोग तो इस तरीके का अनर्गल बात करते रहते, उनको क्यों नहीं कराना चाहिए? आरजेडी की जब सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं भूमि का सर्वे कराया? हमारी सरकार करा रही है और ये जनता के हित में। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।